से घबराकर हमको व्रत नहीं छोड़ना है या शुरू करने से पहले इतना नहीं सोचना है, क्योंकि अगर हमारी मंशा अच्छी है और सच्चे मन से हम कोई व्रत उपवास करना चाहते हैं तो भगवान भी हमारी सहायता करते हैं। नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। हरतालिका तीज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पहली बार कुमारी कन्याओं को या महिलाओं को हरतालिका तीज का व्रत किस प्रकार से उठाना है ताकि आगे के व्रत भी उनके थोड़े से इजी रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, कोई महिला है या कोई कुमारी कन्या है, अगर वो इस व्रत को पहली बार उठा रही हैं तो पहली बार उठाने वालों को पानी पीकर ही इस व्रत को उठाना चाहिए, चाय पानी पी लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर पहली बार हम व्रत उठा रहे हैं तो पहले व्रत में अगर हमने चाय पानी पी लिया है तो आगे के सभी व्रतों में, अगर हमारी तबीयत ख़राब है, महिलाओं की प्रेगनेंसी है या कोई भी समस्या है, तो वो पानी पीकर इस व्रत को कर सकती हैं। क्योंकि हम जिस प्रकार से पहली बार व्रत करते हैं उसी प्रकार से हमको हमेशा व्रत करना होता है, ये कोई भी व्रत हो। तो अगर पहली बार व्रत उठा रही हैं, चाहे कुमारी कन्याओं हो चाहे महिलाएं, उन्हें पानी पी लेना चाहिए। दूसरी बात, कुमारी कन्याएं अगर इस व्रत को कर रही हैं तो उन्हें रात्रि 12 बजे से लेकर अगली रात्रि यानी कि हरतालिका तीज की रात्रि 12 बजे तक निर्जला इस व्रत को करना होता है। लेकिन अगर पहली बार कर रही हैं तो वो पानी पी सकती हैं। रात को 12 बजे से व्रत शुरू हो जाता है, तो 12 बजे के पहले आपको एक दिन पहले, जैसे हरतालिका तीज कल है, तो आपको आज से क्या करना है कि आप आज सुबह बाल वगैरह धोकर स्नान कर लीजिएगा और फिर आपको शाम के समय में बिना प्याज लहसुन का भोजन करना है। जैसे कद्दू की सब्ज़ी है वो बिना प्याज की बन जाती है, आलू टमाटर की सब्ज़ी है वो आप बना सकते हैं, सिवैया की खीर बनाई जाती है हमारे यहाँ। तो आपके यहाँ जो भी मीठा खाया जाता हो वो खा लीजिएगा और साथ में पूड़ी पराठे। पूड़ी खाने के बाद बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तो पूड़ी मत खाइएगा, पराठे खा सकते हैं आप, कम ऑयल में बनाकर पराठे, सब्ज़ी और कुछ मीठा ज़रूर खाइएगा। और उसके बाद आप जब रात को सोएंगे उसके पहले आपको ब्रश करना है और ब्रश करने के बाद आपको ककड़ी खाना है। ककड़ी खाने से ऐसा माना जाता है कि अगर हमारे दांतों के बीच कुछ जूठा फंस गया हो तो वो निकल जाता है, जिससे हमारा व्रत खंडित नहीं होता है अगले दिन। और ककड़ी खा के अगर हम सोते हैं तो अगले दिन हमको प्यास भी कम लगती है। आप ये करिएगा, आप ज़रूर आजमाइएगा, आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। अगर कुमारी कन्याएं हैं, महिलाएं हैं, तो इसी प्रकार से उनको रात्रि की तैयारी कर लेना है हरतालिका तीज का व्रत 12 बजे शुरू होने से पहले। अब 12 बजे आपका व्रत शुरू हो जाएगा तो अगले दिन सुबह आपको उठकर स्नान वगैरह कर लेना है। चाय पानी आप चाहें तो पी सकते हैं क्योंकि आपका पहला व्रत है, और अगर पहला नहीं है तो भी आप स्नान करने के बाद चाय ज़रूर ले लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि पानी में दोष माना जाता है, चाय में दोष नहीं माना जाता है। अगर हम पानी नहीं पीते हैं, गला सूखता है, अंदर से लोगों को उल्टियाँ होने लगती हैं तो व्रत वैसे भी खंडित हो जाता है। तो मैं यही मानती हूँ कि अगर आप चाय पी लेंगे तो चाय पीने से सर दर्द वगैरह भी नहीं होता है और उल्टी वगैरह होने के चांसेस भी नहीं रहते हैं। तो इस प्रकार से आपको दिन भर व्रत कर लेना है। और एक दिन पहले आप मेहंदी ज़रूर लगा लीजिएगा हाथों में, क्योंकि कुमारी कन्याएं हैं चाहे महिलाएं हैं, उनको हाथों में मेहंदी ज़रूर लगा लेना चाहिए। कुमारी कन्याएं जो व्रत करती हैं हरतालिका तीज का, वो अच्छे वर की प्राप्ति के लिए करती हैं, और महिलाएं इस व्रत को करती हैं तो अपने पति की लंबी उम्र और घर में सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को करती हैं। तो हाथों में मेहंदी आप ज़रूर लगा लीजिएगा। और अगले दिन आप अच्छे से सुंदर से वस्त्र पहनकर पूजन करिएगा। जिसके पास कोरे वस्त्र हैं वो कोरे पहन सकते हैं, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, अच्छी सुंदर साड़ी हो आपकी, जो भी लाल पीली या शादी का जोड़ा हो वो पहनकर आप पूजन कर सकते हैं। और कुंवारी लड़कियां भी आजकल लड़कियां शौक में साड़ी पहन लेती हैं, चाहे तो साड़ी लहंगा पहन सकती है या उनके पास सूट हो अच्छा सा कुछ भी पहनकर पूजन को कर सकती हैं। आपके घर में जैसे कुंवारी कन्याओं के लिए बता रही हूँ, जैसे घर में मम्मी वगैरह पूजन करती हैं, भाभी करती है, तो उन्हीं की थाली में से आप पूजन कर सकती हैं। आपको अलग से थाली लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक ही थाली में से पूरे परिवार की महिलाएं पूजन कर सकती हैं अगर वो एक ही घर में एक साथ रहती है। अगर महिलाएं अलग अलग घरों में रहती हैं, जैसे देवरानी, जेठानी, नंद वगैरह, तो वो सब अपनी अपनी थालियाँ अलग अलग लगा के आएंगी और घर में आकर पूजन करेंगी आपके। और अगर आप किसी और के घर जाते हैं पूजन करने तो आपको सारी सामग्री खुद लेकर जाना है, दूसरे की सामग्री में से आपको पूजन नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी पुण्य तो आप उनको ही दे देंगे अगर आप उनकी सामग्री से पूजन करेंगे तो। इसलिए आपको खुद के घर से सामग्री लेकर जाना है और पूजन करना है। अगर आप व्रत नहीं कर रही हैं तो बात अलग है, आप जाएं उनकी थाली में से हल्दी कुमकुम वगैरह लगा दें तो अलग बात होती है। लेकिन अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आपको अपने खुद की सामग्री लेकर जाना चाहिए और भेंट करनी चाहिए भगवान को।
अब बात करते हैं सुहाग की सामग्री की। तो सुहागिन महिलाओं को सुहाग की सामग्री भेंट करना होती है माता रानी को। कुमारी कन्याओं को इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो तो अपना सिंपल पूजन कर लेंगी, व्रत कर लेंगी और अपनी मनोकामना बोलेंगी माता रानी से और शिव जी से, बस इतना ही उनको करना है। और रात को 12 बजे के बाद चाहें तो पानी पी सकते हैं आप, अगर आपने दिन भर नहीं पिया है तो। और अगर दिन में पी लिया है पहले व्रत में तो कोई बात नहीं है, और अगर आपने नहीं पिया है तो रात को 12 बजे के बाद पानी पी सकते हैं। और कई लोग ऐसा भी करते हैं कि दिन भर व्रत रहने के बाद अगले दिन सुबह पानी पीते हैं, स्नान के बाद जब भगवान का विसर्जन कर देते हैं आखिरी पूजा के बाद, तब पानी पीते हैं। तो जैसा आप चाहें या जैसा आपके घर में प्रथा हो या जैसा आपके घर में आपके बड़े बुजुर्ग बताएं, उस हिसाब से आप ये नियम करिएगा। अगर आप अपने घर में हरतालिका तीज का पूजन कर रहे हैं तो आप सरल पूजा विधि के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि इस व्रत में पार्थिव शिवलिंग का ही पूजन किया जाता है, चाहे आप बालू से बनाएं चाहे आप काली मिट्टी से बनाएं। और बहुत ही सरल तरीके से शिवलिंग कैसे बनाया जाता है बालू से, आप 1 मिनट में शिवलिंग, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति बना सकते हैं। मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड है, आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो अगर आप अपने घर में पूजन कर रहे हैं तो आपको पार्थिव शिवलिंग ही बनाना है। शिव परिवार की तस्वीर आप रख सकते हैं और फुलेरा आपको ज़रूर बनाना है। फुलेरा कैसे बनाएं, शिवलिंग कैसे बनाएं, सभी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएंगे। बहुत ही सरल तरीके से बताती हूँ हर चीज़, जो मैं खुद फॉलो करती हूँ और कम समय में, कम सामग्री में और सरल तरीके से जो काम हो जाता है मैं वही करती हूँ और वही चीज़ें आप लोगों को भी सजेस्ट करती हूँ। तो आप लोग चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। तो फुलेरा आप ज़रूर बनाइएगा और अगले दिन जब आप विसर्जन करें तो फुलेरा को टच करके उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिएगा कि शिवजी और माता पार्वती हमारी मनोकामना पूर्ण करें। ऐसा आपको ज़रूर करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो हरतालिका तीज का जो पहला पूजन है वो आपको शाम को 7 साढ़े 7 के बीच में कर लेना है, लेट नहीं करना है, क्योंकि प्रदोष काल का पूजन ही हरतालिका तीज के पूजन में मान्य होता है। तो आपको पहला पूजन 8 बजे के पहले पूरा कंप्लीट कर लेना है। और कम से कम दीपक तो आप 6:30 बजे बाद जला ही लें, 7 बजे के आसपास, ताकि आपकी पूजा शुरू हो जाए प्रदोष काल में। इतना तो आपको करना ही करना है, तो लेट मत कीजिएगा। पहला पूजन आप प्रदोष काल में ज़रूर कर लीजिएगा। उसके पहला पूजन 8 बजे के पहले हो जाएगा, फिर दूसरा पूजन रात को 12 बजे, तीसरा पूजन रात को 2 बजे और चौथा पूजन होगा रात को 4 साढ़े 4 के आसपास। इस तरह से आपको पूजन कर लेना है और 5 बजे के आसपास आपको विसर्जन कर देना है शिवलिंग और माता पार्वती और गणेश जी का। ठीक है, तो ऐसा आपको करना है। तो इस प्रकार से आपको व्रत करना है। महिलाएं इस व्रत को बहुत अच्छे से तैयार होकर करें, अच्छी लाल पीली साड़ी पहनें, सुंदर सा श्रृंगार करें, टीका नथ वगैरह सभी चीज़ें पहनें, मेहंदी लगाएं, पैरों में महावर लगाएं, अच्छी सुंदर सी चूड़ियाँ पहनें और पायल बिछिया ज़रूर पहनें, क्योंकि आजकल प्रथा है कि आजकल लड़कियाँ शादी के बाद भी पायल और बिछिया नहीं पहनती हैं, मंगलसूत्र भी नहीं पहनती हैं, चेन डाल लेती हैं गले में। तो आप ध्यान रखिएगा, मंगलसूत्र, पायल, बिछिया ये ज़रूर पहनना है आपको, मेहंदी महावर ज़रूर लगाना है, टीका ज़रूर लगाना है। तो ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं सुहाग के व्रत में। तो इसी प्रकार से आपको तैयार होना है। कुमारी कन्याओं के लिए भी इस व्रत में कुछ अलग नियम नहीं होते हैं, करना वैसे ही होता है, बस जो हम तैयार होते हैं और माता रानी को सुहाग की सामग्री भेंट करते हैं उसमें अंतर होता है। बस व्रत वैसे ही किया जाता है जैसे सुहागिन महिलाएं करती हैं, व्रत की विधि कुछ अलग नहीं होती है और पूजन भी उसी प्रकार से किया जाता है। तो आप बिना किसी शंका के बिल्कुल सरल मन से व्रत को शुरू करिए। अगर आप पहली बार कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। कई लोगों की ये प्रॉब्लम है कि पीरियड्स में व्रत को कैसे करें, अगर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं अगर पहली बार करना चाहते हैं। अगर आप पीरियड में पहली बार व्रत को उठाना चाहते हैं और आप पीरियड्स में हैं तो आप ज़रूर उठा लें, क्योंकि अगर इस बार पीरियड्स चल रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि अगले साल पीरियड होंगे या नहीं होंगे, इसका कोई पक्का नहीं है। तो आप व्रत ज़रूर उठा लीजिएगा। हाँ, आपको पूजन वगैरह नहीं करना है। अगर 4 दिन हो चुके हैं, 4-5 दिन हो चुके हैं तो आप वहाँ पर बैठकर कथा सुन सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं सबके साथ, लेकिन पूजन नहीं करना। ये तो आप सभी जानते हैं कि 6-7 दिन तक हम पूजन नहीं करते हैं, 6वें दिन बाद ही पूजन किया जाता है। तो अगर पीरियड्स में है तो भी आप पहली बार व्रत उठा सकते हैं। अगर किसी की तबीयत ख़राब है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप व्रत को अपने घर में किसी और से भी करवा सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। और अगर कोई दूसरा आपके बदले का व्रत कर रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो निर्जला करे, जिस तरह से चाहें उस तरह से कर सकते हैं। और अगर आप तबीयत ख़राब होते हुए या प्रेगनेंसी में हैं और अगर आप इस व्रत को फिर भी करना चाहते हैं तो आपसे जैसा बने आप वैसा कर लीजिएगा। चाय, दूध, पानी, फलाहार सभी चीज़ें आप लेकर व्रत कर लीजिएगा, क्योंकि हम बिल्कुल छोड़ दें इससे अच्छा तो आपसे जैसा बने आप वैसा कर लीजिएगा। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ों से घबराकर हमको व्रत नहीं छोड़ना है या शुरू करने से पहले इतना नहीं सोचना है, क्योंकि अगर हमारी मंशा अच्छी है और सच्चे मन से हम कोई व्रत उपवास करना चाहते हैं तो भगवान भी हमारी सहायता करते हैं।
ज़रूर से आप व्रत को अच्छे से कर पाएंगे तो ज़रूर कर लीजिएगा। और किसी किसी के यहाँ सरगी खाने का रिवाज होता है, हमारे यहाँ तो नहीं है। हम लोग का व्रत तो रात को 12 बजे से ही स्टार्ट हो जाता है, तो 12 बजे के पहले ही हम लोग पानी वगैरह पीते हैं। और कहीं कहीं पर सरगी खाने का रिवाज होता है, तो आप सुबह 3 साढ़े 3 बजे मतलब 4 बजे के पहले सरगी खा लेनी होती है। तो कई लोग स्नान करके सरगी लेते हैं, कई जगह पर बिना स्नान किए सरगी ले लेते हैं। तो ये तो आपके घर का नियम है, तो आप अपने बड़े बुज़ुर्गों से पूछ कर ऐसा करिएगा। सरगी में आप सेब, केला, दूध, चाय, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं जो फलाहारी हैं वो आप ले सकते हैं। पानी पी सकते हैं 4 बजे के पहले। ऐसा कहते हैं कि मुर्गा बांग देता है उसके पहले सरगी खा लेनी चाहिए। तो आपके घर में जैसा आपके बड़े बुजुर्ग करते आए हों, जो आपको वो एडवाइस दें वैसा ही आपको करना है। किसी की देखा देखी अपने घर के नियम नहीं तोड़े जाते हैं, तो जो आपके घर में होता हो उस हिसाब से आप करिए। लेकिन अगर आपके घर में व्रत नहीं किया जाता ये वाला, तो आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि जो व्रत पहले से नहीं होता आया है, हम नया शुरू कर रहे हैं, तो उसको हम अपने नियमों के साथ शुरू कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कुछ सवाल चल रहे होंगे तो वो ज़रूर सॉल्व हो गए होंगे। और अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेरीज़ हैं जो आप पूछना चाहते हैं और आपको आंसर्स नहीं मिले हैं अभी तक, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको 1 घंटे के अंदर अंदर आंसर ज़रूर देती हूँ। आप देख लीजिएगा, मेरे कमेंट बॉक्स में कोई भी कमेंट खाली नहीं जाता है, मैं सभी के आंसर बहुत जल्दी देती हूँ। तो दोस्तों, शिव जी और माता पार्वती की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय माता दी।